हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप सब मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं जो आपके एग्ज़ाम में 100% पूछे जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये सामाजिक विज्ञान का पेपर है क्लास 9th का। अगर आप लोग 2023 में इस वीडियो को देख रहे हैं और आप लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं, आपका एग्ज़ाम 2023 में होने वाला है, तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपको हेल्प कर सकता है आपके वार्षिक परीक्षा में। ठीक है, पहला प्रश्न है आपका, रूस की क्रांति कब हुई थी। रूस की क्रांति कब हुई थी दोस्तों। ऑप्शन ए है 1914, ऑप्शन बी है 1917, ऑप्शन सी है 1920 एंड ऑप्शन डी है 1925। याद रखिएगा दोस्तों, 1917 में रूस की क्रांति हुई थी। अगला प्रश्न है, श्रीलंका में झूम कृषि को क्या कहते हैं। श्रीलंका में झूम कृषि को चेना कहा जाता है। ओके, चेना कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 3, प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, पता है आपको तो बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी, यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा गड़बड़ है तो इसका राइट आंसर आपको बता रहा हूँ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ओके, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान लागू हुआ। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, पता है तो बताइए, नहीं पता है तो कोई बात नहीं। वैसे तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, बिल्कुल पता होगा आपको। कमेंट करने में आप कंजूसी कर रहे हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा कब लागू हुआ था। बिल्कुल सही दोस्तों, लड्डू खाने जाते हैं आप लोग 26 जनवरी को, तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, अगर नहीं याद था तो ऐसे याद तो रहा ही होगा। 5वां प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का रक्षक है। मौलिक अधिकारों का रक्षक क्या है, इसमें से बताइए क्या है। क्या सर्वोच्च न्यायालय है, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है या कोई नहीं। जी बिल्कुल सही है, आप जो सोच रहे हैं वही एकदम राइट आंसर है। अगर आप लोग ऑप्शन ये सोच रहे हैं, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों का रक्षक है। ओके, फिर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। इस क्वेश्चन का आंसर जितने भी स्टूडेंट हैं कमेंट बॉक्स में बताएंगे। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत क्या है, उसका नाम क्या है बताइए। उत्तर भारत के विशाल मैदान में पाई जाने वाली मिट्टी है। उत्तर भारत के विशाल मैदान में पाई जाने वाली मिट्टी का क्या नाम है, बिल्कुल सही है, जलोढ़ मिट्टी। जो नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी होती है वही उत्तर भारत के मैदान में पाई जाती है और उसे जलोढ़ मृदा कहते हैं। ये सर्वाधिक उपजाऊ होती है। मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा से हुई है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है मौसम, और मौसम का अर्थ है पवनों की दिशा का ऋतु के अनुसार परिवर्तन। पवनों के दिशाओं का ऋतु के अनुसार परिवर्तन। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 9, शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं। शंकुधारी पेड़ कहाँ पे पाए जाते हैं दोस्तों। अगर आप लोगों को याद है, इसका आंसर पता है तो कमेंट करके बताइएगा हमें क्या रहेगा इसका राइट आंसर। जल्दी से सब स्टूडेंट कमेंट करके बताएंगे। ये क्वेश्चन भी आपको मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। फ्रांस की क्रांति किस सन में हुई थी, याद होगा ना आपको, बिल्कुल पता होगा, कई बार आप लोग पढ़े होंगे। फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी। ओके, याद है ना, बिल्कुल याद ही होगा। देखिए 2 से 4 अंक वाले जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो अब आप लोग जान लीजिए। ठीक है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ 2
से 4 अंक वाले इम्पोर्टेंट प्रश्न। पहला प्रश्न है भूगर्भीय प्लेटें कौन सी हैं। दूसरा क्वेश्चन है नदियों में प्रदूषण के कारणों की समीक्षा कीजिए। एंड तीसरा क्वेश्चन है 1791 में फ्रांस में बनाए गए कानून की 3 विशेषताएं बताइए। और चौथा जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कहें तो गलत होगा। ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिए आप लोग। ठीक है, आंसर आपको मिल जाएंगे। बता रहा हूँ दोस्तों, आंसर इन सभी क्वेश्चन के, चौथे क्वेश्चन को छोड़ करके सभी का आंसर बताऊंगा। मैं चाहता हूँ चौथे क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद तलाशेंगे अपनी किताबों में, अपने नोट्स में। अगर आप लोग अपनी मेहनत से इसका आंसर लिख लेंगे तो और भी अच्छी बात है। आप लोगों को पता होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये आपको एग्ज़ाम में अच्छा खासा नंबर दिला सकता है। ठीक है, आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन था आपका भूगर्भीय प्लेटें कौन सी हैं। पृथ्वी के अंदर से उठने वाली संवहन तरंगों के कारण भूपृष्ठ कई बड़े बड़े खंडों में बंट जाता है। इन्हीं भूखंडों को भूगर्भीय प्लेटें कहते हैं। पृथ्वी के अंदर से बड़ी बड़ी संवहन तरंगे उठती हैं। ठीक है, संवहन तरंगे उठने के कारण भूपृष्ठ जो होता है वो कई बड़े बड़े खंडों में विभाजित हो जाता है, बट जाता है टुकड़ों में, अलग अलग खंडों में, छोटे खंडों में नहीं, बड़े बड़े खंडों में। संवहन तरंगों के कारण भूपृष्ठ बड़े बड़े खंडों में बट जाता है। इन्हीं भूखंडों को भूगर्भीय प्लेटें कहा जाता है, याद रखिएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका नदियों में प्रदूषण के कारणों की समीक्षा कीजिए। नदियों में प्रदूषण के कारण की समीक्षा करना है। क्या है कारण प्रदूषण के जो नदियों में इतना तेज़ी से बढ़ रहा है। नदी जल की घरेलू, औद्योगिक तथा कृषि में बढ़ती मांग के कारण इसकी गुणवत्ता प्रभावित हुई है। ठीक है, अपने अनुसार आप लिख सकते हैं, कुछ भी लिख दें, बस जो पूछा जा रहा है उसी के बेस पर लिखिएगा। उद्योगों के द्वारा अपरिष्कृत कचरे को नदियों में बहा देने से प्रदूषण बढ़ रहा है। शहरीकरण के कारण भी प्रदूषण बढ़ रहा है। मेरी तरफ से तो ये आंसर था, आपकी तरफ से कुछ और हो सकता है, तो आप लोग बेफिक्र रहिएगा। फिर अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 13। क्वेश्चन क्या था, 1791 में फ्रांस में बनाए गए कानून की 3 विशेषताएं बताइए। क्या हैं वो 3 विशेषताएं, देखिए यहाँ पे 3 पूछी गई थी, लेकिन मैंने आपके लिए 4-5 विशेषताएं लिख लिया है ताकि आप लोगों को 3 के अलावा और भी याद रहे। अगर 3 लिखने को बोले तो लिख दीजिएगा, आप भूल भी सकते हैं एग्ज़ाम में, तो 5 को याद रखिएगा। ठीक है, 5 विशेषताएं मैं लाया हूँ आपके लिए। राजा की शक्तियों को समाप्त कर दिया गया था। फ्रांस संवैधानिक गणतंत्र बन गया था। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में शक्तियों का बंटवारा हो गया था। नेशनल असेंबली को कानून बनाने का अधिकार। एंड 25 साल के ऊपर सभी पुरुषों को वोट डालने का अधिकार प्राप्त हो गया था। तो ये कुछ विशेषताएं थीं। किसकी विशेषताएं थीं? 1791 में फ्रांस में बनाए गए कानून की विशेषताएं थीं। ओके, ये क्वेश्चन सब स्टूडेंट कमेंट में टाइप करेंगे। वैसे टाइप करना तो बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि इसका आंसर कम से कम 1.5 या 2 पेज में लिखना रहेगा। तो आप लोग अपनी रफ कॉपी में या फेयर कॉपी में कर लीजिएगा इस प्रश्न को, और 2 से 3 बार पढ़ लीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें दोस्तों। मैं ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपने इस चैनल पर बताता रहता हूँ, तो चाहते हैं आप लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी वक्त, और रेगुलर वीडियोज़ को देखा कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।